ओम शांति। सभी बाबा के बच्चे इस संसार में बहुत बहुत भाग्यवान, जिनकी पालना स्वयं भगवान कर रहे हैं। हम कल से ही सुनते आ रहे हैं। सभी प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखो। वरदान में भी था और शाम को गुलजार दादी जो संदेश लाई उसमें भी था। कितनी सुंदर बात है। जिसको सारा संसार ढूंढ रहा है वो हमारी पालना कर रहा है। जिससे मिलने के लिए संसार इंतजार करता है। भक्त और सन्यासी त्याग, तपस्या, भक्ति, पूजा पाठ करते हैं। वो स्वयं हमारे समक्ष उपस्थित होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे ये ब्राह्मण जीवन, ये प्रभु मिलन का जीवन अमर हो जाए और हम इसमें संपूर्ण सफलता प्राप्त करें, संतुष्ट हो जाएं। संसार में दिनों दिन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आप सब उस परिवेश में रहते हुए अनुभवों से जानते होंगे। मानसिक रोग, संबंधों में टकराव, जीवन में स्वार्थ, इच्छाएं और लोभ अति में जा रहा है। कहीं भी मनुष्य संतुष्ट नहीं हो रहा है। मैं बहुतों से मिलता हूं। अधिकतर समस्याएं स्वार्थ, असंतोष, अहंकार और पाप कर्मों के कारण हैं। कलयुग के अंत में सबसे खराब बात पता क्या हो गई है कि लोग पाप कर रहे हैं और उन्हें पता नहीं कि वो पाप कर रहे हैं। पाप को एंजॉय कर रहे हैं। उन्हें भूल गया कि जब पाप का फल मिलेगा तब ये उनका एंजॉयमेंट कैसा होगा। ये भी साथ साथ दिखाई दे रहा है। पाप का फल भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मैं एक चीज देखता हूं, जिनके घरों में गीता पाठशालाएं हैं, सेंटर्स हैं, टीचर्स बहनें हैं, वो मेरी इस बात पे ध्यान दें। एक समय था, लंबा काल, जब हमारे पास लोग ज्ञान लेने आते थे और अब आते हैं समस्याओं का समाधान लेने। हमें अपने ज्ञान देने के तरीके को, कोर्स देने की विधि को ऐसा ही बनाना है कि आने वालों की समस्याओं का समाधान हो। मैं इस पर ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा। बहनें सभी चिंतन करें इस पर। हम वही ज्ञान देते आ रहे हैं, वही कोर्स देते आ रहे हैं जो अब से 60 साल पहले प्रारंभ किया गया था। ज्ञान तो एक ही होता है, सत्य एक ही होता है। 2 और 2 4 ही होंगे। समस्या तब होती है जब कोई कह दे 2 और 2 5 हैं। तो ये सिद्ध करने के लिए कि 4 ही होते हैं बहुत कुछ करना पड़े। सत्य ज्ञान तो वही है, परंतु उसे देने का तरीका अब हमारा ऐसा हो कि मनुष्य समस्याओं से जल्दी मुक्त हो जाए। तो इस जीवन को हमें संपूर्ण सफल करना है। सबसे पहली चीज, बहुत भाई बहनें पहली बार भी आए हैं, उनको ध्यान में रखकर भी मैं कुछ बातें आपके समक्ष रखूंगा। इस जीवन का आनंद लेने के लिए, प्रभु मिलन का सुख पाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है ब्राह्मणों को रोज सवेरे उठकर प्रभु मिलन का सुख लेना। उसके वरदानी हाथ का अनुभव करना। परम सद्गुरु का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है।
वो हमारी केयर कर रहा है इस समय, वो हमें श्रृंगार कर रहा है, वो हमें अपना सब कुछ देने आया है। सभी भाई बहनें अपने अंदर ये उमंग पैदा करेंगे कि जिससे हम छोटी छोटी चीजें मांगते थे, हे प्रभु ये दे दो, ये दे दो, अब वो अपना सब कुछ हमें देने आ गया है। उसने स्वयं कह दिया है, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करता हूं। हमें वो सब कुछ देने आया है। अपने से सभी बात करें, क्या हम भी उससे सब कुछ लेने के लिए तैयार हैं? बोलो, हैं? हैं? सब कुछ लेना है, लेकिन बस इतना ही इस बारे में कि बाबा के सर्व खजाने आएंगे हमारी बुद्धि में, और उसके पास आएंगे जिसने अपनी बुद्धि को स्वच्छ किया हो और पावन किया हो। दोनों चीजें हैं, गंदगी निकाल दें, खाली कर दें, और पवित्रता दिव्यता उसमें भर दें, ज्ञान। तो ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि में सर्व परमात्म खजाने समा जाते हैं। क्यों किसी को अनुभव नहीं होता? बहुत लोग जब मुझे फोन करते हैं, हमारा योग नहीं लग रहा है, मन एकाग्र नहीं हो रहा है, बुद्धि बहुत भटकती है, हंसी में मैं उन्हें कहता हूं कि लगता है माल बहुत भर लिया है। हंसने लगती है माताएं तो कि हाँ, माल भर तो बहुत लिया है। समझ गए ना? अब खाली नहीं करेंगे तो ईश्वरीय खजाने कैसे आएंगे? इसलिए अब बुद्धिमान वही है जो इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम संगम युग के समय पर स्वयं को बिल्कुल स्वच्छ करे। व्यर्थ में रहने का समय नहीं है। जो इस समय व्यर्थ में रहेंगे उनका जीवन व्यर्थ में ही चला जाएगा, पूरा कल्प व्यर्थ हो जाएगा। समय के महत्व को पहचाने, पूरे कल्प को सफल करने का समय हमारे हाथ में आ गया है। पूरे कल्प को, हर जन्म में जो चाहे भाग्य हम प्राप्त करें, ऐसा स्वर्णिम अवसर हमारे हाथ में आ गया है। हम अपने से चिंतन करें, इस सुंदर समय को, सब अपने से बात करें, इस सुंदर समय को मैं कैसे बिता रहा हूं। सभी बहनें चिंतन करें। ऐसा समय जहां कदम कदम पर भाग्य की रेखाएं खिंच रही हैं, जहां वरदानों से हम स्वयं को श्रृंगारित कर रहे हैं, ऐसे सुंदर समय को मैं कैसे बिता रही हूं। मैं बहुतों को देखता हूं, जैसे बाबा को दया आती है, हमें भी दया आती है। अच्छी अच्छी आत्माओं को देखकर, अच्छी समझ गए ना? जब वो अपने किए हुए की सजा भोग रहे हैं, जब मानसिक रूप से उनका बैलेंस खो गया है, जब उनकी शांति और चैन चली गई है और उन पर अधिकार कर लिया है संपूर्ण डिप्रेशन ने। सभी सावधान हो बाबा के बच्चे। जो व्यर्थ में रहेंगे, आने वाला समय उन्हें क्षमा नहीं करेगा। अटेंशन दें सभी। समय को महत्व देने वालों को समय बहुत महत्वशाली बना देगा, और जो समय को नष्ट करेंगे, समय उन्हें क्षमा नहीं करेगा। मैं देखता हूं रोज मेरे पास बहुत भाई बहनें आते हैं अपनी अपनी बातें लेकर। पूर्व जन्मों की बातें तो हैं ही, लेकिन वर्तमान बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे एक बात याद आ रही है बाबा की, 77 की मुरली से है अव्यक्त। तुम्हें 63 जन्मों के विकर्म नष्ट करने में समय नहीं लगता। ब्राह्मण बनने के बाद जो विकर्म बनते हैं, उन्हें नष्ट करने में ही समय लग रहा है। हम किसी को कष्ट पहुंचाते हैं,
हम पवित्र आत्माओं को डिस्टर्ब कर दें, हम दूसरों की खुशी छीन लें, हम कटु वचनों से किसी को घायल करते रहें, तो इसका परिणाम बहुत कष्टदायक होगा। तो सवेरे उठकर मैं आपको थोड़े में ये कहूंगा, सवेरे के समय को कम से कम 5 भागों में बांटकर योग करेंगे। 9-9 मिनट, 10-10 मिनट, 8-8 मिनट एक अभ्यास। और उसमें पहला अभ्यास करेंगे, टीचर बहनें जो लिख रही हैं लिख लें, और सभी स्टूडेंट्स को ये सिखाएंगे, क्योंकि अमृत वेला यदि पावरफुल हो जाता है तो वो स्थान भी निर्विघ्न हो जाएगा। चाहे लौकिक घर हो, चाहे सेवा केंद्र हो, जहां अमृत वेले पावरफुल वाइब्रेशंस फैलते हैं, उस स्थान पर विघ्न समस्याएं नहीं रहती। पहला 5 स्वरूपों का अभ्यास 5 बार कर जाएं। सवेरे के समय ये ध्यान देने योग्य बात है, बहुतों को जो अमृत वेले आनंद नहीं आ रहा है, उसका एक इंपॉर्टेंट बीज कारण आप ध्यान देंगे। जब हम सवेरे उठते हैं तो हमारा ब्रेन बिल्कुल शांत होता है, निष्क्रिय। किसी किसी का डल, किसी किसी के ब्रेन पर रात की नींद का, स्वप्नों का, भोजन का, पेट की स्थिति का प्रभाव रहता है। इसलिए उठते ही अगर 5 मिनट भी सुंदर चिंतन हो जाए तो बहुत सुंदर होगा। पीस ऑफ माइंड चैनल बहुतों के पास पहुंच गया है, आप उठते ही चालू कर दिया करें जिनके घरों में है। हमें अपने ब्रेन को चलाने की आवश्यकता होती है सवेरे। जो अपने ब्रेन को नहीं चलाते, अपने माइंड को चलाते नहीं, क्रिएट नहीं करते संकल्प, तो और संकल्प आकर उनके मन को भटका देते हैं। इसके लिए चाहे आप सवेरे 5 मिनट भी कुछ सुंदर चीज पढ़ लो, अव्यक्त मूल्यों का खजाना सबके पास है। कोई अच्छा चिंतन आपने लिखा हो, डायरियों में कोई पॉइंट लिखी हो, उनको 5 मिनट पढ़ लो। उसके बाद 5 स्वरूपों का अभ्यास 10 मिनट में 2 बार 3 बार। उसके बाद एक बहुत अच्छा अनुभव जो हम 7 बजे से करेंगे कि रोज इसमें आप चाहे 5 मिनट ही दें, सूक्ष्म लोक में जाकर बाप दादा को बिल्कुल अपने सामने स्पष्ट देखें, दृष्टि लें, महसूस करें बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया सद्गुरु रूप में। ये मिलन का सुंदर अनुभव होगा। फिर बाबा को उन प्राप्तियों के लिए सच्चे मन से शुक्रिया करें जो उसने हमें प्रदान की हैं। बहुत कुछ दिया है उसने। सच्चे मन से एक एक बात याद करें। इसको भी मैं कराऊंगा 7:30 से थोड़ा पहले। बाबा को जिन चीजों के लिए शुक्रिया करेंगे, अटेंशन, वही चीजें बढ़ती जाएंगी। बहुत सूक्ष्म गति है ये। हमने बाबा को सच्चे दिल से कहा, बाबा आपने मुझे सत्य ज्ञान दिया, दिव्य बुद्धि प्रदान की, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बुद्धि का विकास होने लगेगा। आपने मेरे जीवन को खुशियों से भर दिया। आप मेरे जीवन में चैन और शांति का खजाना लेकर आए। आपको कोटि कोटि बार धन्यवाद। तो ये सब चीजें बढ़ने लगेंगी। इस सूक्ष्म गति को समझते हुए रोज सवेरे 5 मिनट और सोने से पहले भी करें तो अति सुंदर। बाबा को सच्चे मन से शुक्रिया करें। तीसरी प्रैक्टिस, अब चलेंगे आत्मा बनकर परम धाम में। बीज रूप स्थिति, केवल ज्ञान सूर्य ही दिखाई दे, उससे फैलती हुई शक्तियों की किरणें उस पर बुद्धि स्थिर कर दें। उसकी किरणें हम में समाने लगेंगी। जो 3 मिनट करें, 5 मिनट करें,
10 मिनट इसमें समय दें। उसके बाद प्रकृति को सकाश, सारे संसार को वाइब्रेशंस देना, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ये 5 चीजें विशेष रूप से हैं। इनको 9-10 मिनट करें या शुरू में 2-2 मिनट कर ले, फिर रिपीट करें। 3-3 मिनट कर ले, फिर रिपीट कर दें 3 बार। आनंद लेना है, इसको औपचारिकता नहीं करनी है कि ये करना है, ये करना है। और फिर आप देखें, जिस स्थिति का बहुत आनंद आने लगे उसको लंबा समय कर लें। रोज प्रकृति को सकाश देनी है। मैं एक सुंदर चीज आपको कहना चाहता हूं, कोई भी आत्मा यदि रोज 10 मिनट प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस दें तो विनाश काल में और चारों युगों में प्रकृति का संपूर्ण सुख प्राप्त होगा। देह का भी, पानी का भी, वायु का भी, जितने भी तत्व हैं, सागर कभी परेशान नहीं करेगा। धरती संपूर्ण रूप से अन्न, खाने पीने की सामग्री प्रदान करेगी। जल कभी कष्ट नहीं देगा, डुबोएगा नहीं, फ्लड का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सूक्ष्म गति इस समय की है। हम प्रकृति के मालिक बनकर 10 मिनट इसको सकाश दिया करें। 5 तत्वों को भी, 9 ग्रहों को भी सकाश दें, पवित्र वाइब्रेशंस। ये हमारी ओर से पालना होगी प्रकृति की, और प्रकृति इसका रिटर्न पूरे 5000 वर्ष करती रहेगी। उसके बाद हम सबके पास समय होता है। जहां भी आप मुरली सुनेंगे अपने सेंटर्स में, गीता पाठशाला में, बीच का जो समय है, अभी 2 घंटे बच जाते हैं, किसी के 1.5 घंटे बच जाते हैं, कोई थोड़ा विश्राम भी करते हैं, कर सकते हैं। लेकिन इस समय को भी सुंदर अनुभवों में बिताएं। कुछ स्वमान के अभ्यास करते हुए इस समय को भी व्यतीत करें। ये समय भी साधारण रूप में न बिता दें। उसके बाद आती है मुरली। ब्राह्मण जीवन के लिए मुरली सबसे बड़ा खजाना। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, मुरली केवल इसलिए नहीं सुनेंगे, पढ़ेंगे कि पढ़नी है, भगवान की आज्ञा है। मुरली का सुख प्राप्त करें, सुनाने वाले भी, सुनने वाले भी। मुरली में बहुत सुख है। मैं कई बार अपना ये अनुभव सुनाया है, अपनी बात ज्यादा तो नहीं कहनी चाहिए। मुझे बहुत बहुत ज्यादा जीवन में सुख मिला है इस 1 घंटे का, रोज। इसलिए मैं अगर चाहूं भी कि मैं मुरली मिस कर लूं तो मेरे से होती नहीं, क्योंकि वो सुख आकर्षित करता है। बिल्कुल ऐसी अनुभूति करें, भगवान मुझसे बातें कर रहा है, आनंद लें उसका। भगवान किसी से बातें करे, कितना सुख मिलेगा। वो सुख रोज सवेरे हमें मिलता है। हम केवल मुरली को लिखने में न लग जाएं। कई भाई बहनों को मैं देखता हूं, वो मुरली ले आते हैं छपी हुई, और जो टीचर पढ़ रही है वो साथ साथ देखते भी जाते हैं, जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना। इसकी आवश्यकता नहीं। वो सोचते हैं बहन जी कुछ गलत तो नहीं पढ़ रही, मैं जरा चेक भी कर लूं। इसकी भी जरूरत नहीं। मुरली का आनंद लें, आत्माभिमानी होकर मुरली सुने। इस नशे में बैठकर मुरली सुने कि कौन पढ़ा रहा है। तो मुरली ज्ञान वृद्धि करेगी, मुरली हमें सुख प्रदान करेगी, मुरली हमारी बुद्धि को दिव्यता से भरपूर करेगी।
ये मुरली है जो हमारी बुद्धि को दिव्य बनाती है। उन सुंदर वाइब्रेशंस में बैठकर हम मुरली का आनंद लें। अब मैं आपके ध्यान पर दो चीजें दिलाना चाहता हूं। ये ब्राह्मण जीवन रोज हम मुरली में सुनते हैं, ये माया से युद्ध भी है। सब जानते हैं इस युद्ध को, और उस युद्ध में विजय उनको ही मिलेगी जो योग बल अपने पास इकट्ठा करेंगे। बिना योग बल के काम क्रोध अहंकार को जीता नहीं जा सकता। लोभ और मोह पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। गीता में भी ये महावाक्य है बहुत सुंदर। हे अर्जुन, जो योगी काम और क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ है वही सच्चा योगी है। ये काम जबरदस्ती नहीं हो सकता, ये योग बल से ही होता है। अन्यथा क्या हो रहा है? हो रहा है, जो होगा वो तो बहुत भयानक होगा, पर हो रहा है। 10 साल ज्ञान में चल के 20 साल ज्ञान में चल के भी लोग फेल हो रहे हैं, माया से हार मान रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। और इसका यही कारण है कि योग पर ध्यान बहुत कम दिया गया है। साधनाएं नहीं हुई, सेवाएं बहुत कर ली, ज्ञान बहुत सुना दिया। तो सभी याद रखेंगे, साधनाएं ही इस जीवन की सफलता का आधार है। तपस्या के बिना समस्याएं समाप्त नहीं होंगी। तपस्या का बल संसार की हर समस्या का समाधान है। योग साधना के बिना समस्याओं में जीवन उलझता जाएगा। इसलिए जितना समय हम समस्याओं को सुलझाने में देते हैं, उससे चौथाई समय भी यदि साधनाओं में दिया जाए तो समस्याएं आएंगी ही नहीं। बाबा के कुछ महावाक्यों पर हम ध्यान दें जो बहुत सुंदर हैं, जो इस सृष्टि के सुंदर सुंदर रहस्य हैं। स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां कुछ भी नहीं। कहीं भी, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, समाज में, रोगों के संबंध में, स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां खत्म होंगी ही। और स्थिति श्रेष्ठ होती है स्वमान से। हम इन महावाक्यों पे ध्यान दें, इनको प्रैक्टिस में लाएं। ऐसा न हो, बाबा का दूसरा सुंदर महावाक्य आपको सुना दूं, आपको बहुत काम आएगा। बाबा ने कहा, बच्चे समस्याओं में इतने उलझ जाते हैं कि ये भी भूल जाते हैं हमें कौन साथ दे रहा है। समस्याओं के समय यदि हम इतना ही याद करेंगे भगवान स्वयं हमें साथ दे रहा है, तो अनेक समस्याओं का फोर्स ढीला पड़ जाएगा। इसका अभ्यास करके देखेंगे सब। एक बहुत बहुत गुह्य रहस्य आप सभी के सामने बाबा का बताना चाहता हूं, जो इसको पकड़ लें। भगवान वाच है ये, जो आत्माएं साक्षी भाव में स्थित रहते हैं। बहुत गुह्य महावाक्य है। जो आत्माएं साक्षी भाव में स्थित रहते हैं वो 1 मास का काम 1 घंटे में ही कर सकते हैं। जो चिंतन करते हैं, इस पे चिंतन करके इसके अनुभव प्राप्त करें। 1 मास का काम 1 घंटे में, अर्थात 1 दिन का काम 2 मिनट में। सोच के देखो, 1 दिन का काम 2 मिनट में। सुनने में तो लगता है ये भला कैसे होगा, परंतु अगर हम अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को बढ़ा दें, अपनी ईश्वरीय शक्तियों को बढ़ा दें, तो संकल्पों से ही हम बहुत सारे काम कर सकेंगे। साक्षी भाव का अर्थ ही है इस संसार को खेल की तरह देखना।
इसका कोई भी इफेक्ट ना हो, नो रिएक्शन, खेल चल रहा है, संपूर्ण सत्य चल रहा है, नो क्वेश्चन, नो कंप्लेंट, ऐसी स्थिति आ जाए, न किसी की कोई शिकायत रह जाए, ये ऐसा करते हैं, इन्होंने ऐसा किया, ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, नथिंग। जो कुछ हो रहा है वही संपूर्ण सत्य है, वही होना चाहिए। बाबा ऊपर बैठकर जब इस खेल को देखता है तो उसके मन में तो कोई उलझन नहीं होती है, क्यों हो रहा है, क्योंकि वो देखता है जो कुछ हो रहा है वो इनके कर्मों का फल है, वही होना चाहिए, ऑटोमेटिक है, वो कर्म फल ऑटोमेटिक है, इसमें भगवान को भी कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिक है वो। तो सभी इन गुह्य रहस्यों को ध्यान में रख के, ये मैंने आपको इसलिए बताए, अगर स्थिति श्रेष्ठ होगी तो हमें उन चीजों में समय देना ही नहीं पड़ेगा जिनमें समय जा रहा है। जिन उलझनों में मनुष्य उलझा हुआ है वो उलझने जीवन में आएंगी ही नहीं। मैं आपका जिन दो बातों पे ध्यान दिलाना चाहता हूं वो हैं क्रोध और अभिमान। ब्राह्मण जीवन की सफलता इस बात में है कि हम सभी मैं और मेरेपन को पहचानते चलें। बहुत आत्माएं पहचानती नहीं हैं, उनमें बहुत मैंपन होता है, लेकिन वो दूसरों को कहती है इनमें बहुत मैंपन है। अपने मैंपन को पहचानना, मेरे से मुक्त होते चलना सुंदर पुरुषार्थ है। जीवन में दिव्यता आएगी, अलौकिक शक्तियां बढ़ेंगी। भाई बहनें सब गृहस्थ में रहने वाले बहुत बैठे हैं, तो एक छोटी सी काम की बात आपको कहूंगा, बहुत सुंदर है, सिंपल है। बहुत सारे भाई बहनें अपने बच्चों की स्थिति देखकर बहुत परेशान हैं आजकल। हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, सुनते नहीं हैं। ऐसे बच्चे केवल 11वीं क्लास में पढ़ रहे हैं और माँ बाप के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। ऐसे बच्चे जो बड़े हो गए हैं, कुछ काम नहीं करते, शराब पीते हैं, बस पैसा दो नहीं तो चोरी करेंगे, नहीं तो माँ बाप को मारने के लिए तैयार। ये स्थिति घरों में बढ़ती जा रही है। इनका समाधान तो हमें करना है, पर मैं एक चीज आपको कहने जा रहा हूं, वो ये है कि ये तो सत्य है कि वो आपके बच्चे हैं, लेकिन ये छोटा सा सत्य है। एक दूसरे सत्य पे ध्यान दें। ये आत्माएं हैं और ये अपने साथ 63 जन्मों के पाप और पुण्य भी लेकर आए हैं। उनका फल भी, उनका प्रभाव भी, फल से पहले प्रभाव उनके साथ है। उनके ब्रेन पर उनका प्रभाव है, ये भी स्वीकार करना है। इसलिए माताओं को मैं खास कहूंगा, अटेंशन से सुन लें। बच्चे यदि आपकी आशाओं के अनुरूप नहीं है, जैसा आप उन्हें देखना चाहती हैं वैसा नहीं है, परेशान न हो। ऐसा नहीं बच्चा बिगड़ रहा है तो आप भी बिगड़ गए, समझ गए ना इसका अर्थ? अपनी स्थिति बिगाड़ ली। बच्चे काम ठीक नहीं कर रहे, आप दुखी रहने लगे, परेशान रहने लगे, इनका भविष्य क्या होगा, ये कैसे जीवन चलाएंगे। आप अपनी स्थिति को संभालेंगे तो बच्चे संभल जाएंगे। जो अपनी स्थिति को संभाल सकते हैं वो दूसरों को भी संभाल सकते हैं। जिन्होंने अपने को बिगाड़ लिया वो भला बिगड़ो वो को क्या संभालेंगे। इसलिए माताओं को मैं खास कह रहा हूं फिर से, अपने परिवार में अच्छे वाइब्रेशंस फैलाओ। अपने बच्चों को केवल मोह नहीं दो, गुड वाइब्रेशंस दो। केवल मोह आपको सता रहा है, बच्चों को बिगाड़ रहा है। सब जानते हैं जब बच्चे युवा हो जाते हैं वो माँ बाप की केयर नहीं करते, वो अपने को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, माँ बाप को बुद्धू समझते हैं।
हमारे माँ बाप क्या पढ़े लिखे, उनको तो नेट खोलना भी नहीं आता, मोबाइल चलाना भी नहीं आता। हम देखो कितने होशियार हैं, जानते हैं ना आजकल के बच्चों को। भाई मेरे को भी नहीं आता, सच्ची बात तो ये है। मुझे रुचि भी नहीं है कि मैं मोबाइल में ज्यादा कुछ सीखूं। मैं सोचता हूं इसमें दिमाग खर्च करने से अच्छा है इस दिमाग को ऊपर लगाया जाए। ठीक है या नहीं? लेकिन बच्चे ऐसा समझते हैं। इसलिए आजकल के युवा वर्ग की मेंटलिटी को समझते हुए उन्हें आप सहयोग करें वाइब्रेशंस के द्वारा। उनकी अपनी कुछ समस्याएं हैं जो माँ बाप नहीं जानते, हम उन्हें जानते हैं, इसलिए जो मेरे पास आते हैं तो ठीक हो जाते हैं। माताएं कहती हैं हमारी बात नहीं सुनता, तुम्हारी फट से सुन ली। मैं कहता हूं इसलिए सुन ली कि मैंने इनकी सुनी है, आप इनकी सुनते नहीं हो। आप आदेश देते हो, यहां नहीं जाना है, ये नहीं करना है। आदेश का पालन आजकल कोई करना नहीं चाहता। तो सभी अपने अपने घरों में गुड वाइब्रेशंस, बहुत अच्छे योग के वाइब्रेशंस फैलाएं। आपका योग नहीं लगता हो, मैं ये भी जानता हूं योग नहीं लगता। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैलती हैं शक्तियों की। इसका अभ्यास कामकाज करते हुए सारे दिन में करते रहें तो घर के वाइब्रेशंस पावरफुल रहेंगे। मैं तो सभी भाई बहनों को एक लक्ष्य देता हूं, आप सुन लें इस बात को और जो कर सकें वो अवश्य करें। आने वाला समय, भाई मुझे ऐसा इंट्यूशंस हो रहा है, देखिए ये भगवानवाच नहीं है, ये मेरी फीलिंग्स हैं कि हमारे पास मुश्किल से 5 साल हैं इस संसार में जो थोड़ी बहुत शांति रहेगी। कितनी है वो तो हम सब जानते हैं, केवल 5 साल। उसके बाद संसार की स्थिति ऐसी होती जाएगी कि संसार का हर व्यक्ति भगवान को कहेगा हे प्रभु इस दुनिया को नष्ट करो, ये दुनिया रहने लायक नहीं है। तब विनाश होगा, इससे पहले विनाश नहीं होगा। अगर आज विनाश कर दे तो लोग कहेंगे भगवान इतनी अच्छी दुनिया तुमने ये क्या कर दिया, तुम बड़े निर्दयी हो, अन्यायी हो। लेकिन सब कहेंगे इसे खत्म करो, हम यहां नहीं रहना चाहते। और इस स्थिति को आने में 5 साल से ज्यादा नहीं है। इसलिए जो भी आप में से कर सके, जो टीचर बहने कर सकें, अपने अपने घरों को, सेवा स्थानों को ऐसा सुंदर बनाएं, सुंदर माना श्रेष्ठ वाइब्रेशन से भरा हुआ, कि लोग दुखी आपके पास आएं और कहें हमें 10 मिनट अपने घर में बैठने दो। वो 10 मिनट बैठें, शांत होकर वापिस जाएं। रोगी आपके पास आएं, हमें 10 मिनट अपने घर में बैठने दो, हमें अपने घर का पानी पिला दो, आपके फ्रिज में जो सेव रखा वो खिला दो, खाएं, ठीक होके जाएं। ये होने जा रहा है। टीचर बहनों को इसका अच्छा आभास होना चाहिए। आप सभी इस देवियां हैं और यही होगा। आप सेव देंगे ना कि खा लो, नाचते हुए जाएंगे। रोते हुए आए थे, नाचते हुए जाएंगे। तो सभी अपने घरों को ऐसा बनाना शुरू करें। घरों की बात मैं कर रहा हूं पहले, कि वहां टेंशन का माहौल न हो, वहां अशांति न हो, वहां तेरा मेरा न हो, वहां झगड़े न हो। ऐसा नहीं दूसरे आके छुड़ाएं, लड़ाई हो जाए। एक माता मेरे पास आई पीछे, कहा भाई जी एक समस्या है, हम दोनों ही बहुत साल से ज्ञान में हैं, पर दोनों इतने लड़ते हैं कि पड़ोसी आके सुनाते हैं, छुड़ाते हैं। और जब वो ये कहते हैं ना, काम की बात तो अब सुनो, जब वो ये कहते हैं तुम तो ओम शांति में जाते हो, भाई लड़ा ना करो, का हमारा हाल ऐसा हो जाता है जैसे हिंदी में कहते हैं ना सांप सूंघ गया हो।
एक इधर बैठ जाता है, एक इधर, सोचने ही लगते अब क्या करें, बड़ा बुरा हो गया है, तो कल से नहीं लड़ेंगे, पर कल फिर लड़ लेते हैं। माता जी खुद सुनाने आई और समस्या का समाधान चाहती थी। ये बहुतों के साथ होता है, और ये इसीलिए होता है, मैंपन बहुत ज्यादा है। कोई भी अपने को दूसरे से कम नहीं समझता है। परिवारों में बुद्धिमान वो जो चुप हो जाए, समझदार वो जो झुक जाए। बुद्धिमान वो नहीं जो लड़ने के लिए तैयार रहे, तुम गलत मैं ठीक, वो बुद्धिमान नहीं। इसलिए स्त्री पुरुष में जो अपने को बुद्धिमान समझे वो चुप रहे, दूसरे की बात सुन ले, थोड़ा झुक जाए, उस समय हाजी कर दे, डिबेट न करे, तो ये अशांति घरों से समाप्त हो सकती है। देखिए, स्त्री पुरुष का ऐसा नाता है, उसमें निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए, उसमें एक दूसरे के लिए सम्मान होना चाहिए, उसमें एक दूसरे के विचारों को समझकर उन्हें सम्मान देना चाहिए। हो सकता है पुरुष बहुत पढ़ा लिखा हो, माता जी पढ़ी लिखी न हो, लेकिन बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बहुत बुद्धिमान हो सकता है, और बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, मैं उसके लिए शब्द नहीं बोलूंगा, मेरे पास आते हैं लोग। एक आया था अभी, 4 डिग्री थी उसके पास, एमएससी, एमएड, बीएड और एमबीए, लेकिन उसके चेहरे की हवा उड़ी हुई थी। और उसका एक ही कारण था, जब मैंने उससे डिटेल बात की तो रात को इंटरनेट खोलता है और गंदी फिल्में देखता है। ब्रेन ब्लॉक हो चुका था। प्रश्न पूछने आया था, ज्ञान अभी लिया, इसीलिए ज्ञान में आया था। प्रश्न पूछने आया था कि जब मैं पढ़ाता हूं अचानक बुद्धि ब्लॉक हो जाती है। मैं पढ़ा रहा हूं, बीए के स्टूडेंट सामने बैठे हैं और मुझे कुछ नहीं आता, मेरा क्या हाल होता होगा। जब मैं पूछने लगा उससे कि आखिर इसका कारण क्या है, भाई तुम तो पढ़े लिखे हो, आयु भी मुश्किल से 30 साल थी, तो ये बात सामने आ गई। बचेंगे हम। मैं युवकों को सबको कहना चाहता हूं जो यहां बैठे हैं या सुनेंगे कि इंटरनेट, मोबाइल, टीवी अच्छे भी हैं, लेकिन इनका जो मिसयूज हो रहा है वो विद्यार्थियों की मन और बुद्धि के लिए बहुत घातक है। जिनको अपने जीवन में कुछ अच्छा काम करना है, सफलता को पाना है, निर्विघ्न रहना है, वो इनसे बचे, इनके दुरुपयोग से बचे। एक लड़की मुझे फोन कर रही थी अभी 4 दिन पहले ही, एमटेक कर रही हूं, और रोने लगी। मैंने कहा, अरे तुम एमटेक कर रही हो मतलब तुम हाईली एजुकेटेड हो, बोलो क्या समस्या है। कि मैंने अभी आधा घंटा पढ़ा है और मुझे पता ही नहीं मैंने क्या पढ़ा है, आधा घंटा पढ़ लिया, मेरा फाइनल पेपर है, मेरा क्या होगा, माँ बाप को क्या दिखाऊंगी। मैंने पूछा क्या हो रहा है, मन बहुत भटक रहा है। फिर मैंने पूछा इंटरनेट पे कितना समय जाता है, कि इंटरनेट से बहुत चीजें जानने के लिए खोलती हूं, फिर कहीं और चली जाती हूं। जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ रहे हैं मैं क्या कहता हूं, इससे बचेंगे। मन अगर भटकता है तो बुद्धि की संपूर्ण शक्ति, उसकी मेमोरी पावर, उसकी डिविनिटी, उसकी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। बचें सभी युवक, जो माँ बाप अपने बच्चों को बचा सकते हैं इनसे प्रेम पूर्वक, वो इनसे अवश्य बचाएं। ये तीनों विज्ञान के साधन बहुत सुंदर भी हैं, फायदा भी इनसे बहुत हुआ है, विज्ञान के ये वरदान भी हैं मनुष्य को, लेकिन ये अति घातक भी हैं। तो सफल होना है, लेकिन ऐसा नहीं बच्चों को सिखाएं और खुद टीवी के आगे बैठ के ही खाना खाएं। माताएं शिकायत करती हैं भाइयों की, भाइयों को बुरा तो नहीं लगेगा कि कहते हैं हम तो टीवी भी देखेंगे और बाबा की याद में खाएंगे भी, दोनों काम हो जाएंगे ना। नहीं, मैं थोड़ा सा कह दूं, टॉपिक तो वो नहीं है। भोजन को एंजॉय करें। छोटी सी विधि, भोजन सामने आए, पहला संकल्प करें
ये मेरे लिए अमृत है, ये ब्रह्मा भोजन है, भगवान का दिया हुआ पवित्र भोजन है। फिर मैं परम पवित्र आत्मा हूं। कम से कम 3 बार याद करें। फिर प्रकृति को धन्यवाद दें जिसने हमें ये भोजन प्रदान किया है। फिर बाबा को धन्यवाद दें, उसको भोजन अर्पित करें, फिर खाएं, टीवी के आगे नहीं। तो भोजन बहुत बड़ी औषधि बन जाएगा, सुखदायी बन जाएगा, हमारे लिए वरदान बन जाएगा। तो बचेंगे सभी क्रोध से, अभिमान से। और एक ही सुंदर बात है इसके लिए, ये अनुभव की बात है, मेरे अनुभव की बात है, बहुत बहनों का भी अनुभव यही होगा। जो कुछ हमारे पास है, क्या है वो? प्रभु देन। सभी भाई लोग इसको संभालें अपने अंदर। जो कुछ मेरे पास है, धन है, अच्छा परिवार है, बुद्धि है, सफलता है, शक्ति है, सुंदरता है, गुण है, मान बहुत है, ये सब प्रभु देन है। इसका अभिमान नहीं। किसी भी चीज का अभिमान उस चीज के सुखों से हमें वंचित कर देता है। जिनको अपनी सुंदरता का अभिमान, उनकी सुंदरता उनका साथ छोड़ जाएगी। जिनको अपने परिवार का अभिमान, उनका परिवार उन्हें सुख नहीं देगा, घर से निकाल देगा। जिनको बुद्धि का अभिमान, उनकी बुद्धि उनके लिए टेंशन का कारण बनेगी। जिनको अपने धन का अभिमान, उनका धन भी उनके लिए पाप कर्मों की ओर ले जाने वाला हो जाएगा। इसलिए जो कुछ हमारे पास है, प्रभु देन है। पसंद है ये बात सभी को? प्रभु देन। और इसी संबंध में मैं आप सबको ये भी कह दूं, अब समय ऐसा आ रहा है, धन किसी को काम नहीं आएगा। काम आएगी केवल श्रेष्ठ स्थिति। इसलिए धन के पीछे भागना, धन के पीछे अपने सुंदर प्रभु मिलन के समय को गंवा देना, धन के पीछे अपने को उलझनों में डाल देना, धन के पीछे पाप करना, ये इस समय सबसे बड़ी नासमझी होगी। जो समझदार हैं, जो सेंसिबल हैं, जो बुद्धिमान हैं, उन्हें इस समय केवल वही करना चाहिए जो केवल इस समय ही किया जा सकता है। केवल इस समय। ये समय बीत जाने के बाद हम 5000 साल के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए भाग्य हमारे हाथ में आया है। बाबा साकार में थे, रात्रि क्लास बाबा की बहुत सुंदर हुआ करती थी। इसलिए सुंदर होती तो सवेरे की बहुत सुंदर है कि रात को ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव सुनाते थे। तो एक दिन बाबा सुना रहे थे, मुझे वो बात बहुत याद रही, मैं बहुत उसका आनंद लिया। बाबा कहते थे, बच्चे सोचो, भगवान तुम्हारी मुट्ठी में आ गया है। सोचो सभी, जिसको हम केवल दर्शन करना चाहते थे, वो हमारी मुट्ठी में। तो मैं हंसी में सोचा करता था, भगवान मेरी मुट्ठी में, मैं तो बंद कर लूंगा, जाने ही नहीं दूंगा। करेंगे या नहीं? ऐसा करेंगे ना? सूरदास की कहानी आपने सुनी होगी। महाकवि सूरदास हिंदी के गड्ढे में गिर गया, नेत्रहीन था, गड्ढे में गिर गया। सोचा भाई कोई आके मुझे निकाले, क्या करूं? तो गीत गाना शुरू कर दिया कि कोई गीत सुन के ही आ जाएगा। आ गया कोई, हाथ पकड़ा, निकाल दिया और चला गया। उसको महसूस हुआ ये और कोई नहीं था, वही था जिसकी महिमा में मैं गीत गा रहा था, श्री कृष्ण। ताली बजाने की बात अगली है। उसने फिर दूसरा गीत बनाया, कवि था वो, इसलिए हिंदी का महाकवि कहा गया उसको। देखो, सोचने की बात है। वो व्यक्ति जिसने स्कूल का दरवाजा नहीं देखा,
जिसको आंखें भी नहीं हैं और हिंदी साहित्य का महाकवि है। आजकल लोग बड़ी बड़ी डिग्री लिए हुए भी, हिंदी की बड़ी बड़ी डिग्री लिए हुए भी हिंदी गलत लिखते हैं। तो उसने दूसरा गीत बनाया, वहां छुड़ाए जात हो निबल जानकर मोहे। मुझे निर्बल जानकर वहां छुड़ा के जाते हो, भले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें सर्वशक्तिवान तब मानूं जब मेरे दिल से जाकर दिखाओ। क्या हम भी बाबा को कह सकते हैं, जरा मेरे दिल से जाकर तो दिखाओ, समा लें उसको अपने अंदर। तो बहुत सुंदर समय चल रहा है, हम इस समय का फायदा उठाएंगे। लास्ट बात 3 मिनट में आपके सामने कहूंगा, जो मैं आजकल सभी को कह रहा हूं। मैं बहुत प्रैक्टिस की उसकी, आप सब भी करेंगे। हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, रचनात्मक शक्ति, निर्माण करने की शक्ति है। जो संकल्प हम बार बार करेंगे उसका हम निर्माण करेंगे। आत्मा यहां बैठकर जो बार बार सोचती है उसकी तरंगे ब्रेन को जाती हैं, उस पर असर डालती हैं। हम वही सोचें जो हम चाहते हैं। उसमें भी सवेरे उठते ही पहले संकल्प बहुत सुंदर करें। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। सवेरे उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करके आप संकल्प कर लेना, आज का मेरा दिन बहुत सुंदर होगा, आज का मेरा दिन सफलता का वरदान लेकर आ रहा है, आज का मेरा अमृत वेला बहुत पावरफुल होगा, अभी अभी मुझे बाबा से सुंदर वरदान मिलेंगे, बाबा मुझ में शक्तियां भरेगा, आज मेरा जीवन निर्विघ्न बीतेगा, आज जहां भी मैं जाऊंगी सफलता मेरे साथ साथ चलेगी। सवेरे सोच लो, यही आपको दिखाई देगा। भाई लोग करके देखें। मान लो कोई व्यक्ति आपसे मिलने आ रहा है और वो आपसे गलत व्यवहार करेगा, आपको पता है, आप संकल्प कर दो, वो मेरा गुड फ्रेंड मुझसे मिलने आ रहा है, मेरी और उसकी मुलाकात बहुत सुंदर होगी। जैसा आप अपने आज को, कल को देखना चाहते हैं, वैसे ही सुंदर संकल्प कर दें सवेरे सवेरे, उनका परिणाम देखें, आपको पता चलेगा। जो कुछ हम सोचते हैं उसका हम निर्माण करते हैं। और इसके साथ अगर आप ये जोड़ दें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो संकल्पों में बहुत पावर आ जाएगी। एक छोटी सी विधि मैंने 1 हफ्ते से प्रारंभ कराई है एक्सपेरिमेंट के लिए, और वो ये है, आप सभी की अनेक समस्याओं का इसमें समाधान कि सवेरे उठकर बाबा को गुड मॉर्निंग करके 21 बार याद कर लो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ताकि बहुत अच्छी फीलिंग हो जाए। और फिर वो संकल्प करो जो आप चाहते हैं। मान लो आज आपको हॉस्पिटल में जाना है, चेकिंग होनी है, कोई बड़ी बीमारी की आशंका है, आप डर रहे हैं कहीं ये ना हो जाए। सवेरे ही 21 बार संकल्प करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और अपनी रिपोर्ट खुद बना लो। आज मेरी रिपोर्ट ये होगी, तो वही होगी। ये हमारे संकल्पों का प्रभाव है। तो अपनी संकल्प शक्ति को सभी पहचानेंगे। हमारे संकल्पों में संसार को बदलने की शक्ति है। अगर हम मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएं और विश्व कल्याणकारी के स्वमान में आ जाएं, पूर्वज के स्वमान में आ जाएं,
तो मुझे मेरी ये शुभ भावनाएं हैं। जो पहली बार भी आए हैं, सभी अपने ब्राह्मण जीवन का आनंद लेंगे। इस जीवन को सफल करना माना पूरे कल्प को सफल करना। ये पक्का याद रख लो, तो कहीं स्लिप ना हो, आनंद भरा जीवन हो जाए। अपनी चिंता करेंगे तो दूसरे आपे ही ठीक हो जाएंगे। दूसरों की चिंता करेंगे, हम भी गए वो भी गए। हम परमात्म छत्र छाया में हैं। ओम शांति।